नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन जब से वांडाविजन रिलीज हुआ है तब से मुझे सब कुछ हेक्सागोनल में दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो टीवी सीरीज की एंडिंग क्रेडिट्स हो या पॉकेट रियलिटी का स्ट्रक्चर, सब जगह हेक्स ही हेक्स है। और जिस भी वीडियो में देख रहा हूँ मैं बस यही सुन रहा हूँ कि ये सब वांडा के हेक्स मैजिक का नतीजा है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये हेक्स मैजिक होता क्या है। अब मे भी इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन क्या करूँ यार, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। तो इसको भी मैंने रिसर्च करना शुरू किया और मुझे इसके साथ वांडा के न्यू पावर्स का भी पता चला है, जिसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एडिटर इंट्रो प्लीज। तो स्टार्ट करते हैं वांडा के पुराने पावर्स से, मींस वांडाविजन के पहले की कहानी से। वांडा सेप्टर या कहो माइंड स्टोन के कॉस्मिक पावर से एक्सपोज होने के बाद न्यूमरस सायोनिक पावर्स गेन करती है, जिन्हें वो रेडिश ग्लोइंग एनर्जी और मिस्ट लाइक शेप में अपने हाथों से बनाती है। वांडा जिस पावर को सबसे पहले यूज करना सीखती है वो है बिना ऑब्जेक्ट को हाथ लगाए उसे मूव करना, जिसे हमने उसे स्ट्रक्चर के बेस पर क्यूब्स पे यूज करते हुए देखा है। जिसके बाद वो कैप्टन अमेरिका को पीछे से अटैक करती है, हाँ बिल्कुल इसी तरह। और आयरन मैन का माइंड मैनिपुलेट करके उसे डार्क विजन्स दिखाती है, जिसमें मरा हुआ लेविथन स्पेसिमेन जो स्ट्रक्चर के पास होता है वो अभी भी जिंदा है और चितौरी आर्मी ने अर्थ पे वर्महोल के थ्रू हमला किया है, जिसकी वजह से सारे एवेंजर्स मारे जाते हैं। फिर मूवी में आगे जब ये ट्विंस अल्ट्रॉन के साथ मिलकर वाइब्रेनियम चुराने जाते हैं तो वहाँ एवेंजर्स उन्हें रोकने आ जाते हैं और वांडा अपने इल्यूजन हिप्नोसिस के पावर से ब्लैक विडो और कैप्टन को ऐसे भयानक सपने दिखाती है जिनसे उन्हें होश में लाने के लिए चप्पल सुंगानी पड़ती है। और वो थॉर को इमोशनल मैनिपुलेशन की पावर से नाइटमेरिश हेलुसिनेशंस भी दिखाती है। लेकिन जब वो ये हॉकाई के साथ करनी जाती है तब हॉकाई उसे फोरहेड पे टेजर मार के उसे दिन में ही तारे दिखा देता है। हाँ भाई, ऐसी लगी आगे स्वाद। नेक्स्ट हमने उसे अपनी माइंड रीडिंग पावर्स को यूज करते हुए देखा है। जब अल्ट्रॉन हेलन चो के साथ विजन को बना रहा था तब वो अल्ट्रॉन की वजह से अर्थ पे होने वाले डिस्ट्रक्शन को भांप लेती है, जिसके बाद वो हेलन चो को माइंड कंट्रोल से आजाद करती है और इन्फिनिटी वॉर में वो अपने इसी टेलीपैथिक पावर से विजन के माइंड स्टोन से भी कम्युनिकेट कर पाती है, जिसकी वजह से वो उसके थॉट्स भी पढ़ पाती है। वांडा मॉलिक्यूलर लेवल पर भी मैनिपुलेशन कर सकती है, जिसकी वजह से कैप्टन और अल्ट्रॉन के ट्रेन वाले फाइट में जब अल्ट्रॉन कैप्टन को मारने जाता है तो वांडा ट्रेन के मेटल बार्स को बेंड करके अल्ट्रॉन को रोकती है। वांडा के पास नेगेटिव एनर्जी सेंसिंग या फिर कुछ बुरा सेंस करने की पावर भी है, जो देखा जाए तो स्पाइडी के स्पाइडी सेंस की तरह है, जो उसे कुछ भी बुरा होने वाला है या बुरा हो चुका है वो सेंस कराता है, जिसकी वजह से जब क्विकसिल्वर हॉकाई और छोटे बच्चे को बचाते वक्त मारा जाता है तब वो उसे सेंस कर लेती है और सभी अल्ट्रॉन सेंट्रीज को एक ही साथ धूल बना देती है। वांडा की इसी धूल बनाने वाली पावर को हम डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, जिसे वो एक्यूट टेलीकाइनेटिक वे के थ्रू मॉलिक्यूलर लेवल पर डिसइंटीग्रेट कर पाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब एज ऑफ अल्ट्रॉन की मूवी के एंडिंग में जब सभी न्यू एवेंजर्स एक साथ आते हैं तब हमने उसकी फ्लाइंग पावर को भी देखा। नेक्स्ट है फोर्स फील्ड जनरेशन, जिसे वांडा तब क्रिएट करती है जब क्रॉसबो सुसाइड बॉम्ब यूज करने वाला होता है। ये फोर्स फील्ड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, इतना कि वो एक बॉम्ब की एनर्जी को रोक लेता है। वांडा अगर चाहे तो अपनी इसी पावर से किसी भी शेप के फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है, लेकिन जैसे फिजिकल बैरियर्स को एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स से तोड़ा जा सकता है, वैसे ही वांडा के इस फोर्स फील्ड को भी एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स से तोड़ा जा सकता है। अब वांडा के इन्हीं पावर्स को हमने बाद में आगे के थ्रू आउट दी मूवीज में एक बड़े लेवल पर भी देखा है। मतलब जिन छोटे क्यूब्स को वो स्टार्टिंग में लेविटेट कर पाती थी, वही वो अब बड़े बड़े जायंट व्हील्स को आसानी से उठा पाती थी। प्लस वो बाय द टाइम इतना पावरफुल हो गई थी कि उसने एक इन्फिनिटी स्टोन तक को डिस्ट्रॉय किया। ऊपर से वो एंड गेम में थैनोस को ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाली थी, अगर थैनोस बीच में अपने शिप से फायरिंग ना करता तो। जिससे हमें ये पता चलता है कि वांडा अगर अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करती है तो वो कुछ भी अचीव कर सकती है। अब बात करते हैं उसके नई पावर्स के बारे में, जिसे हमने वांडाविजन की इस न्यू सीरीज में देखा है। तो उसकी सबसे पहली पावर है रियलिटी मैनिपुलेशन की, जिससे वो रियलिटी को वार्प कर सकती है और अपने मूड के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकती है। वो इसे मॉलिक्यूलर पोलैरिटी को मैनिपुलेट करके अचीव करती है, जिसकी वजह से उसके पास और भी ज्यादा पावर्स आती है, जैसे कि कॉन्जुरेशन। वांडा अपनी इस नई पावर से लिटरली कुछ भी कर सकती है, उसे बस उसके बारे में सोचने की जरूरत है या उसे बस अपने फिंगर्स घुमाने की जरूरत है, जिसके बाद वो जो भी इमेजिन करती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे कि एक एक्सपेंसिव ड्रेस जो वो हार्ट्स के साथ डिनर पे पहनती है, वेडिंग रिंग्स जिन्हें वो बस हाथ घुमा कर विजन और अपने लिए बनाती है। इसके अलावा वो वेस्टव्यू के मैजिक शो पर एक क्रेन तक को क्रिएट करती है, सिर्फ विजन को उड़ता हुआ दिखाने के लिए। नेक्स्ट पावर है टाइम मैनिपुलेशन। हाँ आपने सही सुना, वांडा को अब किसी टाइम स्टोन की जरूरत नहीं। मतलब पहले भी नहीं थी लेकिन अभी भी नहीं है,
क्योंकि यहाँ वो इस रियलिटी में टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकती है। वो एपिसोड 1 में पूरे ग्रोन अप चिकन को एक एग में बदल देती है और वो बस नो बोलकर सीवर से बाहर निकले स्वॉर्ड एजेंट के टाइम को रिवर्स कर देती है और उस सीन को हमेशा के लिए डिलीट कर देती है। जिसके बाद मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि वो अब स्वॉर्ड एजेंट गया कहाँ होगा, क्योंकि हमने उसे बाहर निकलते हुए देखा भी नहीं है और वांडा ने उस पूरे की पूरे सीन को रिवर्स करके डिलीट भी कर दिया। सो देखते हैं, मे बी मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर पाऊँ। और नेक्स्ट एपिसोड में जब विजन को ये रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जब ये वांडा से कहता है तब वो उस टाइमलाइन को अल्टर करके विजन को स्केप्टिकल बनने से भी रोकती है। अब इन सब के अलावा वांडा अब टेलीपोर्टेशन भी कर सकती है। जहां वेस्टव्यू के टैलेंट शो में जब विजन मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा था तब वांडा जेरेल्डाइन को बैकस्टेज से मैजिक बॉक्स में इंस्टेंटली टेलीपोर्ट करती है। वो ट्रांसम्यूटेशन भी परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि वो अपने कपड़े सेवरल टाइम्स चेंज कर सकती है। उसने एक रियल पियानो को एक फेक कार्डबोर्ड में बदल दिया। वो 2 सिंगल बेड्स को एक लार्ज बेड में भी बदल देती है। वांडा खुद को 4 मंथ्स के लिए भी प्रेग्नेंट करती है और जब वो क्रीप सजाने के लिए बटरफ्लाइज लाती है तो वो बटरफ्लाइज इंस्टेंटली रियल बन जाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। और तो और हमने वांडा को इस रियलिटी में इलेक्ट्रिसिटी भी मैनिपुलेट करते हुए देखा है। जब वो बेडरूम की लाइट ऑन करती है तब, और जब वो फेक कॉन्ट्रैक्शन से गुजरती है तब वो एक पावर सर्ज भी लाती है, जिससे कि सीलिंग की लाइट इंटेंसिफाई हो जाती है, जिसके बाद पूरे एरिया की ही लाइट चली जाती है। इनके अलावा वांडा वेदर मैनिपुलेशन और फायर मैनिपुलेशन भी कर सकती है, जहाँ उसने एपिसोड 3 में सीलिंग से बारिश शुरू की थी और अपने फायर प्लेस में आग लगा दी थी। अब बात करते हैं वांडा की हेक्स मैजिक की, यही कि ये हेक्स मैजिक है क्या। तो बेसिकली हेक्स मैजिक या एक हेक्स एक कर्स होता है जिसे किसी को भी शापित किया जा सकता है। इसे मेलिशियस विश भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई किसी को कर्स करता है तब वो अपने मेलिशियस इंटेंशंस या डार्क इंटेंशंस वाले विश को पूरी करता है। जैसे कि अगर हम किसी पुरानी फिल्म को देख ले या एग्जांपल के लिए लोकी को ले ले, तो वो थॉर को ये कह सकता है कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक मेंढक बन जाओ, और थॉर इंस्टेंटली मेंढक में बदल जाता है। तो यहाँ लोकी अपनी मेलिशियस विश को पूरी करता है। अब और एक एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मुझसे ये कहता है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ जल्दी से जल्दी 100K नहीं 1 मिलियन हो जाए, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इस विश से उसे कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो ये मैलिशियस विश नहीं है, और मैलिशियस विश नहीं है मतलब ये हेक्स मैजिक नहीं है। अब अगर ये हेक्स इंटेंशनली किसी एक या पर्टिकुलरली किसी पर्सन पे किया जाता है तो इसे बाकी के अवॉइड करे, इसलिए एक साइन दी जाती है, जैसे कि वो हेक्स साइन जिसे हमने पूरी सीरीज में देखा है। इसका मतलब कि इस टाउन पे हेक्स मैजिक यूज किया गया होगा और इसमें कोई बाकी का इंटरफेयर ना करे, इसलिए ये टीवी शोज के एंडिंग सीज और टाउन का बैरियर फील्ड हेक्स के शेप में दिखाई दे रहा है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी समझ आई हो या पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए से और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि लाइफ इज गुड बट इट कैन बी बेटर।